फर्स्ट पढ़ा था 2018 का सेट नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 2018 का सेट नंबर 2 का पार्ट 2। हम लोगों ने 5 नंबर तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन, जो 6 का नंबर है वो हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको सेपरेट करना पड़ेगा नीचे की वैल्यू। हम लोग इसको सेपरेट करने के लिए क्या कर लें, इसको हम लोग लिख लें 1 + x और इसको लिख लें x2। यहां से कॉमन हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1 + x। दोनों से 1 + x हमको कॉमन मिल जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा dx अपॉन 1 + x और दूसरे ब्रैकेट में 1 + x²। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है नीचे वाली वैल्यू की, नीचे की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन करेंगे। तो फ्रैक्शन कैसे किया जाता है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 1 + x 1 + x² और इसको हम लोग लिखते हैं a अपॉन 1 + x और प्लस का dx + c अपॉन 1 + x²। जब भी 1 + x² दिखेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे dx + c। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसको यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 1 + x 1 + x² हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + x और 1 + x²। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम आएगा तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 1 + x² प्लस का dx + c 1 + x। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब ये से ये कट गया, हमारे पास क्या बचा 1 = a अंदर मल्टीप्लाई कराओ प्लस का ax² प्लस का इसका मल्टीप्लाई इसमें bx प्लस का bx² प्लस का c और प्लस का cx। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेने के लिए हमारे पास एक ही चीज बचेगी कि हमारे पास इन दोनों में से x² को कॉमन कर सकते हैं। यहाँ 1 = a + b x², इसमें से और इसमें से कॉमन क्या मिलेगा x, क्या लिखेंगे b + c x और लास्ट में क्या वैल्यू बची हमारे पास a + c। अब कंपेयर कराते हैं, यहाँ पे x² का कोई टर्म है नहीं है ना, तो हमारे पास a + b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं a बराबर माइनस का b। b + c x का टर्म यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे b + c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा b माइनस का c और a + c के साथ कोई भी x का टर्म नहीं, यहाँ पे कोई x का टर्म नहीं, तो a + c की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी a + c = 1। हमारे पास मिल गई a + c = 1। तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है माइनस का b, तो a माइनस का b = 1। अब माइनस b की वैल्यू क्या दे रखी है a दे रखी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस का a = 1। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 2a = 1। तो a = 1/2, ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू आ गई तो हम लोग यहाँ से b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा b बराबर माइनस का 1/2। a की वैल्यू क्वेश्चन में आ चुकी है 1/2 और c की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास b की वैल्यू आई है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो b -2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी c = 1/2। सारी वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या दे रखा था, हमारे पास दे रखा था 1/1 + x ब्रैकेट में 1 + x² a की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1/2। तो 1/2 ब्रैकेट में 1 + x और प्लस का b की जगह पे माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 x और प्लस c की जगह पे 1/2 और अपॉन में क्या चलना हमारे पास 1 + x²। सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/1 + x 1 + x² = 1/2 1 + x। ये माइनस यहाँ पे टच हो जाएगा तो माइनस का 1/2 ये x का ये वेरिएबल इसके साथ, तो x/1 + x² और प्लस का 1/2 1 + x²। अब क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा dx/1 + x और 1 + x² = 1/2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे dx/1 + x और माइनस का 1/2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x dx/
1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन इसका करना है तो हमारे पास क्या मिलेगा 1/2, ये तो हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको t मानना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे t मानेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे मानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कर लिया t मान लिया, तो ये हमारे पास बनेगा 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt बाय 2, ये हमारे पास वेरिएबल मिलेगा इसको t मानने के बाद। तो t मानते हैं तो हमने क्या मिलेगा 1/2, यहाँ पे x dx की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2 आ गई, और यहाँ पे कितना हो गया dt अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा t, और ये जो वैल्यू है ये tan इनवर्स की वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस x माइनस का 1/4, ये हो जाएगा log t, और प्लस का 1/2 tan इनवर्स x, अब ये हो गया। अब हमारे प्लस c, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस x माइनस का 1/4, log t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस x स्क्वायर, और प्लस का 1/2 tan इनवर्स x, और प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का ख नंबर। बोला कि सरल रेखा की दिक् को जब LMN में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो होता r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस का लैम्डा b वेक्टर। अब देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट होंगे, तो हमारे पास जो a वेक्टर की वैल्यू होगी वो होगी a1 i कैप प्लस का a2 j कैप प्लस का a3 k कैप, और इस तरीके से b वेक्टर की भी हमारे पास वैल्यू होगी b1 i कैप प्लस का b2 j कैप और प्लस का b3 k कैप, ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास जो LMN के बीच में संबंध स्थापित करना, वहां पे हम लोग वेरिएबल को रखेंगे। तो जो हमारे पास LMN के टर्म में फार्मूला होता है वो हमारे पास फार्मूला होता है, L की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है b1 अपॉन अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर और प्लस का b3 स्क्वायर। इसी तरीके से m का भी फार्मूला होता है b2 अपॉन अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का b3 स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास फार्मूला n का भी होता है, वो हो जाएगा b3 अपॉन अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का b3 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होता है फार्मूला l स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे, देखते हैं किसके बराबर होगा, जिसके बराबर होगा वही हम लोग फाइंड आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करते हैं, हम लोग की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा b1 अपॉन अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का b3 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b2 अपॉन अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का b3 स्क्वायर ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे n का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा b3 अपॉन अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का b3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा b1 स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का b3 स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर लगाते ही, प्लस का b2 स्क्वायर अपॉन b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का b3 स्क्वायर और प्लस का b3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर और प्लस का b3 स्क्वायर। अब देखिए इन तीनों को हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या वेरिएबल मिलेगा, वेरिएबल जो हमारे पास नीचे तो हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का b3 स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का b3 स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू कट जाएगी तो हमारे पास क्या मिलेगा ऊपर, तो हमारे पास फाइनल जो LMN के टर्म में संबंध निकल के आएगा, रिलेशन क्या निकलेगा, हमारे पास रिलेशन निकलेगा कि हम लोग ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी, क्या थी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ये फार्मूला। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का क्या नंबर बोलता है, यदि 3 बिंदु 3 पॉइंट्स दे रखी है a b c और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली 3, हमारे पास ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास a b c संरेखा मतलब कि कोलिनियर की कंडीशन प्रूव करनी है। तो कोलिनियर की कंडीशन अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं तो अपनी कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, वो होती है ab + bc = ac
मतलब कि इन तीनों की जो वैल्यू है इस रिलेशन में रखने पर सेटिस्फाइड कर जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास संरेख या कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉइंट जो दिए रखे हैं हम लोग 3 पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास 3 पॉइंट क्या दे रखे हैं 3 0 4, ये हमारे पास मान लेते हैं x1 y1 और z1 की वैल्यू। यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है माइनस का 2 माइनस का 2 और कॉमा 4, ये हम लोग मान लेते हैं कि x2 y2 z2 की वैल्यू दे रखी है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है 8 2 और 4, ये हमारे पास मान लेते हैं कि x3 y3 z3 की वैल्यू दे रखी है। हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ab की वैल्यू। तो ab की वैल्यू के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ से a और b के बीच में लग रहा है। तो फार्मूला हो जाएगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा यहाँ से -2 और माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 तो -2 और -0 का होल स्क्वायर और प्लस z2 z1 4 4 का होल स्क्वायर। देखिए 4 से 4 तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 2 माइनस का 5 और माइनस का 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और यहाँ -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये तो कट गया। तो हमारे पास पूरी वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 29। इसकी वैल्यू आई है AB की वैल्यू 29। अब निकालेंगे किसकी वैल्यू BC की वैल्यू। BC की वैल्यू भी सेम ऐसे ही निकालेंगे, अंडर रूट B और C की बात कर रहा है। हमारे पास ये हमारे पास मान लेते हैं A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, ये C पॉइंट था। तो हम लोग AB पॉइंट को निकाल लिया, C पॉइंट B और C की बात करते हैं इन दोनों की। तो फार्मूला क्या हो जाएगा x3 x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 y2 का होल स्क्वायर प्लस z3 z1 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे। x3 x2 8 माइनस का 2 8, देखिए माइनस पहले से लगा के प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 y2। तो y3 हमारे पास कितना दे रखा y3 y2 तो हमारे पास 2 माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 4 का होल स्क्वायर कट जाएगा 0। हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 और प्लस का 2 2 का 4, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 116 अंडर रूट। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 into 29। तो ये बाहर निकल के आ जाएगा 2 into 29। ये वैल्यू आ गई BC की। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, AC की वैल्यू निकालेंगे। तो AC हमारे पास क्या है, पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू। तो पहली और लास्ट वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट x3 x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 y1 का होल स्क्वायर प्लस हम लोग क्या निकालें, AC निकालना है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा z3 z1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास x3 की वैल्यू कितनी 8 माइनस का 3, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस का, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस z3 z1 की वैल्यू 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे AC की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, हम लोग के पास अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 8 में 3 जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 का स्क्वायर ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 29। तो हमारे पास वैल्यू AB प्लस AC की वैल्यू, यहाँ हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 29। तो हम लोग की AB की वैल्यू निकला है, BC की वैल्यू निकला है, AC की निकला है। यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे AB प्लस AC होना चाहिए, AB प्लस AC बराबर BC के। अब देखिए AB प्लस AC बराबर BC क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है अंडर रूट 29 और प्लस का
BC की वैल्यू हमारे AC की वैल्यू कितनी आई √29। तो ये हमारे पास टोटल इसके बराबर होगा 229 और 229 किसकी वैल्यू थी BC की। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये कोलिक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का अगला नंबर। हमारे पास बोल रहा है कि एक व्यक्ति को दो वस्तुएं A व B खरीदनी है, तो A के प्रत्येक नग पर मूल्य हमारे पास ये अलग दे रखा है, B पहले दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन को, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकालने के लिए ये हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, हमारे पास रैखिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाना क्योंकि यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी गणितीय सूत्रों कीजिए और हल कीजिए। मतलब कि इसका फॉर्मूला, मतलब जो इसका पैटर्न है वो पैटर्न लिख दीजिए और उस पैटर्न को सॉल्व करके हम लोग की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि माना A को x व B को y लाभ होता है। यहाँ पे करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, A के प्रत्येक नग पर मूल्य कितना है, A के प्रत्येक नग पर मूल्य है हमारे पास कितना 50 रुपीज और B के प्रत्येक नग पर मूल्य हमारे पास कितना है 40 रुपीज। तो हमें बोला अधिक से अधिक 1500 रुपए की वस्तु खरीद सकते, मतलब कि वो 1500 से ज्यादा की वस्तु नहीं खरीद सकता, मतलब या तो 1500 के बराबर होगी या 1500 से नीचे होगी। तो हमारे पास वेरिएबल क्या मिलेगा, हम लोग के पास वेरिएबल ये मिलेगा कि हमारे पास 50 A के लिए है तो 50x प्लस का 40 B के लिए, तो ये हमारे पास 5 और हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों की वो हमारे पास 1500 के बराबर भी हो सकती है और 1500 से नीचे रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी, 15000 सॉरी 15000 से। तो हमारे पास ये जो वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो हमारे पास इसी फॉर्म में रहेगी। अब देखते हैं नीचे हमारे पास क्या बोल रहा है कि उन्हें बेचने पर A पर प्रत्येक पर इतना 4 रुपए और B पर लाभ। तो मान लेते हैं कि A के प्रत्येक नग पर लाभ कितना हो रहा है हमारे पास 4 रुपए और B के प्रत्येक नग पर लाभ कितना हो रहा है हमारे पास 3 रुपए। तो हम लोग के पास ये वेरिएबल क्या बनेगा, ये बनेगा 4x प्लस का 3y। अब देखिए किसके बराबर बोल रहा है, ये मानकर मैं करने सभी लोगों को पेज लेता है तो अधिकतम लाभ बताइए। अधिकतम लाभ हमारे पास ये मान लेते हैं z की वैल्यू, तो हमारे पास ये है। तो हमारे पास जो भी वेरिएबल मिला तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसका जो गणितीय सूत्रण है यहाँ पे लिखेंगे गणितीय सूत्रण जो बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है 0 भी हो सकती है और बराबर भी y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है और प्लस हमारे पास 50x प्लस का 40y लेस देन इज इक्वल टू 15000 और हमारे पास दूसरा वेरिएबल क्या मिलेगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू z। ये दो के हमारे पास गणितीय सूत्र मतलब इस फॉर्म में इसको लिखना था। अब क्या आगे बोल रहा है कि इसको हल कीजिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो 50x प्लस का 40y इसको इज इक्वल टू में 1500 मार 15000 दे रखा है। तो एक बार x बराबर 0 पुट करें तो हमारे पास वेरिएबल क्या आ जाएगा, x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा 15000 अपॉन 40। 0 से कट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 12 और ये जाएगा 375 और अगर हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें y बराबर 0 पुट करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, y बराबर में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे x बराबर 0 तो y की वैल्यू जाएगी, यहाँ पे y बराबर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 0 कट जाएगा 300 है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 300। तो यहाँ पे एक वेरिएबल तो हम लोग ये है कि x y के टर्म में तो हम लोग को निकालना है, x के टर्म में तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर x और y की वैल्यू निकल के ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 6 का अगला नंबर। तो हमारे पास ये वेरिएबल दे रखा है, लेकिन कभी भी इस टाइप का वेरिएबल मिले यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोई भी वेरिएबल हो उसी वेरिएबल को बाहर कर दो तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको हमने क्या करते हैं 1/3 बाहर हो गया तो ये हो जाएगा dx अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पे 13/3x और यहाँ पे 10/3 बचेगा। ठीक,
ये जो वेरिएबल है यहाँ पे हम लोग को कुछ घटाना होता है और कुछ जोड़ना होता है क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए। ये तो a स्क्वायर है और ये प्लस का 2ab है, हमको b स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2ab हुआ होगा तो 13 अपॉन यहाँ पे 6 होगा। जब इसको काटेंगे तो यहाँ कितना 13 अपॉन 3 बचा, इसका मतलब यहाँ पे 13 अपॉन 6 होगा, b स्क्वायर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दें, प्लस का 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर जोड़ दें और माइनस कर दें क्या 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास वेरिएबल क्या बन जाएगा 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर और ये माइनस का a प्लस का 2ab। फिर 2ab प्लस का तो हमारे पास प्लस वाले बनेगा। तो हम लोग ये वेरिएबल इस वेरिएबल तीनों को लेके हम लोग फार्मूला बना लेंगे। किसका बनेगा x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर और माइनस का यहाँ कितना बचेगा माइनस का 13 अपॉन 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 169 अपॉन 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस कॉमन कर लेते हैं, अंदर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 माइनस का 169 अपॉन 36। तो हमारे पास ना यहाँ पे मिलेगा आपको अंदर प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे मिलेगा 120 हो जाएगा। अब इसको पूरा जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा 289 अपॉन 36। अब जो 289 है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो ये 1 अपॉन 3 dx अपॉन x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 17 और ये होता है 6 का अपॉन 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ देख लेते हैं। तो ये मिलेगा हमको 1 अपॉन 3 यहाँ पे था क्या dx, सॉरी इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करते हैं। 1 अपॉन 2a बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन 3 इनटू 1 अपॉन 2a, a की जगह पे क्या है, ये तो x का टर्म है, ये a का टर्म है, इनटू 17 अपॉन 6 होगा तो 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 अपॉन 17 बचेगा और इनटू यहाँ पे log है और log हमारे पास मॉड में x माइनस a होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 13 अपॉन 6 और माइनस का a की जगह क्या है 17 अपॉन 6 और अपॉन में x प्लस 13 अपॉन 6 और प्लस का 17 अपॉन 6 और प्लस का c। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, यहाँ से 2 से कट करेंगे 3 को और 3 से कट करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन 17 log। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा 6x प्लस का 13 माइनस का 17 अपॉन 6 और अपॉन में यहाँ पे भी मिलेगा 6x प्लस का 13 प्लस का 17 अपॉन 6 यहाँ पे और प्लस का 6 से 6 कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1 अपॉन 17 log हमारे पास मिलेगा 6x और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और अपॉन में 6x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और प्लस का c। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन सिर्फ हमारे पास 2 ही मिलेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3x माइनस का 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस का 15 और प्लस का c। यही हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 4 नंबर। बोला एक पैराबोला दे रखा है, उसकी एक वैल्यू दे रखी है और लाइन x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब एरिया फाइंड आउट करना। तो हम लोग के पास जो दे रखा है क्वेश्चन उसको हम देखते हैं क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन को ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। क्या बोला y स्क्वायर बराबर 4 जो भी स्क्वायर के टर्म में होता है उसी लाइन से टच करा के डायग्राम बनाया जाता है। तो हमारे पास ये y वाली लाइन ये है तो हमारे पास डायग्राम बनेगा ऐसे और x बराबर कितना दे रखा है 3, तो मान लेते हैं 3 यहाँ कहीं पे आ रहा होगा तो इसमें हम लोग की ये लाइन जा रही है, हमको एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला पूरा एरिया फाइंड आउट करना है।
तो हम लोग को कोऑर्डिनेट चाहिए, तो हमारे पास ये वाली लाइन तो हो गई हमारे पास, ये वाली लाइन x बराबर 3 हो गई, और ये हो गया हमारे पास y² 4x। अब हमको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसमें x की वैल्यू तो दे रखी है 3, y की वैल्यू निकालनी है। ये हमारे पास O पॉइंट है, ये हमारे पास A पॉइंट है, तो हमारे पास O पॉइंट 0,0 है और ये हमारे पास A पॉइंट 3 दे रखा है। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y² बराबर 4x, तो y को और क्या लिख सकते हो, y बराबर √4x, और √4x को बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा y 2√x, ये तो वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास इसी x की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट कर दो, तो हमारे पास y 2 √3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3। ये तो हो गया वेरिएबल। हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो देखिए ये हमारे पास दो एरिया, एक एरिया को निकाल सकते हैं ऊपर वाले को, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि डबल कोऑर्डिनेट में, मतलब कि 2 चतुर्थांश में काम कर रहा है, तो हमारे पास एक ही हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे एरिया निकालते हैं हम लोग, एरिया, यहाँ क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 3 तक, जो पहली वैल्यू होगी वही हमारे पास लिमिट 0 से 3 तक। और y की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, यहाँ पे y dx लिखो, और यहाँ पे क्या कर दो 2, 0 से 3, y की वैल्यू दे रखी है 2√x dx, और 2 को बाहर कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4, 0 से 3, और √x को क्या लिख सकते हो 1/2 dx। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और हमारे पास लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 3, और ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x की पावर 3/2, और यहाँ पे भी 3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 4 × 2/3, और x की पावर 0 से 3 लिमिट चल रही है, लिमिट पुट करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 8/3, और इसको 3/2 का मतलब हो जाएगा 3√3, क्योंकि 3 की पावर 1 और 3√3 मतलब 1/2, दोनों को जोड़े तो 3 की पावर 3 बटे 2 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं 3√3। इसको लिखते हैं हम लोग 3√3। तो हम लोग इसको जब कट करेंगे तो हम लोग के पास 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8√3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का नंबर। हमारे पास बोला का अंतराल, मतलब कि हमारे पास रिलेशन दे रखा है, इसके बीच की वैल्यू फलन का मतलब फंक्शन हो गया, हमारे पास दे रखा है मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो हमारे पास अगर यहाँ से रिलेशन देखा जाए तो ये हमारे पास बीच वाला पॉइंट तो 0 होता है, y एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है। x एक्सिस की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है, हमारे पास दे रखी है -2 और 2। तो मतलब कि ये मध्यमान प्रमेय का मतलब ये वाली वैल्यू, ये -2 से 2 के बीच में ये रिलेशन फाइंड आउट करना है कि अगर इसकी वैल्यू x बराबर 0 आ गई तो हमारे पास x बराबर 0 इन दोनों के बीच का एक पॉइंट है, ये मध्यमान प्रमेय हो जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो fx का टर्म दे रखा है, fx बराबर x² प्लस का 4x माइनस का 3। तो एक बार हम लोग f2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 का 4 और प्लस का 4 2 जाए 8 माइनस का 3, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस का 3, ये हो जाएगा 9। इसकी वैल्यू आ गई f2। अब हम लोग f-2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो फिर से 4 बचेगा, लेकिन यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 2 जाए 8 बचेगा और माइनस का 3। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 4 माइनस का 11, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7। तो हमारे पास f2 की वैल्यू आ गई, f-2 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू 0 की तो 0 रहेगी। अब जो ये वाली वैल्यू दे रखी है, इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। x के टर्म में हम लोग इसको यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करने के बाद x के सापेक्ष दोनों तरफ, तो ये f डैश x हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी 2x, और ये बचेगा 4, आगे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू मिलेगी। हमको f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट करनी कितनी हो जाएगी, तो f डैश x को हम लोग लिख सकते हैं fa माइनस fb। तो fa हमारे पास ये दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा f2 माइनस का f माइनस 2, और अपॉन में 2 माइनस -2, a माइनस b होता है, fa माइनस fb अपॉन में a माइनस b। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, f2 की वैल्यू 9 दे रखी है माइनस का, और f-2 की वैल्यू 7, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, और अपॉन में इसको जब
मल्टीप्लाई जबरदस्त के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस जाए कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/4 मतलब कि 4। ये किसकी वैल्यू आ गई f डैश x की, इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा 4 बराबर 2x प्लस का 4। ये 4 से 4 तो कट गया तो 2x बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना हो गया 0। तो x की वैल्यू 0 आ गई मतलब कि -2 और 2 हमारे पास 0 में 0 के -2 और जो -2 और 2 है वो 0 मिड में ही आ रहा है, ये हमारे पास मध्यमान हो रहा है। तो क्या लिखेंगे अतः x 2 2 मध्यमान प्रमेय को सत्यापित करता है। ये हमारे पास फाइनल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का क्या नंबर बोल रहा है प्रूव करना है और ये वेरिएबल दे रखा है और इस बट को हमको क्या प्रूव करना है पाई लॉग 2। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है 1 + x²। ये किसका होता है tan इनवर्स x का होता है और tan इनवर्स को हम लोग यहाँ पे क्या मान लें t मान लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा i बराबर या एलएचएस वाली वैल्यू ले रखी हम लोगों ने i बराबर 0 से इंफिनिट log x + 1/x dx 1 + x। यहाँ पे हम लोग क्या कर ले tan इनवर्स x को t मान लो तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी tan t आ जाएगी और यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + x² और ये हो जाएगा dt/dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx/1 + x² dt। अब देखिए हमने यहाँ पे t माना था तो यहाँ पे लिमिट भी तो चेंज होगी तो हमारे पास लिमिट x बराबर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो हमारे पास x tan 0 की वैल्यू 0 होती है तो t बराबर भी 0 हो जाएगा और अगर हम लोग लिमिट x बराबर इनफिनाइट रखते हैं तो इनफिनाइट tan इनवर्स की π/2 की वैल्यू होती है तो ये हो जाएगा t बराबर π/2। तो हमारे पास लिमिट कहां से कहां तक अब चलेगी 0 से π/2 और सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी हमारे पास log और ये x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है tan t और प्लस का 1/tan t और ये क्या हो जाएगा dx/x की वैल्यू हो गई dt। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा i बराबर 0 से π/2 log इसको हम लोग sin cos में चेंज कर दें sin t cos t और प्लस का यहाँ पे sin t cos t लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा cos ऊपर और sin नीचे sin t dt। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या मिलेगा 0 से π/2 log यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो हमारे पास cos t sin t ये ऊपर हो जाएगा sin² t और प्लस का cos² t dt। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास i की जो वैल्यू है 0 से π/2 और यहाँ पे log लिखने के बाद ये जो वैल्यू है यहाँ तो 1 हो जाएगी क्योंकि sin² + cos² हमारे पास 1 होता है और अपॉन में क्या लिखा है cos t sin t dt। अब यहाँ से 2 से गुणा करते हैं और 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या वेरिएबल मिलेगा 0 से π/2 log यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन ये हो जाएगा sin 2t dt। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा log m/n का इसको क्या लिखते हैं log m माइनस का log n। ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे हमारे पास i की वैल्यू आ जाएगी 0 से π/2 log 2 और माइनस का 0 से π/2 log sin 2t dt। अब यहाँ से log 2 को बाहर कर सकते हैं तो हमारे पास log 2 को बाहर कर दो 0 से π/2 यहाँ पे भी dt होगा π/2 इनटू यहाँ पे क्या बचा dt और यहाँ पे क्या बचेगा 0 से π/2 log sin 2t dt। i बराबर log 2 लिमिट यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह t बचेगा लिमिट कहाँ से 0 से π/2 माइनस का 0 से π/2 log sin 2t dt। i बराबर यहाँ से हो जाएगा log 2 और t की वैल्यू हमने क्वेश्चन में क्या मानी थी tan इनवर्स x तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स π/2 माइनस का tan 0 tan इनवर्स 0। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये होती है वैल्यू किसकी tan इनफिनाइट की वैल्यू होती है। यहाँ पे tan की वैल्यू ना रखो तब भी हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं π/2 माइनस का 0 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 से π/2
log sin 2t into dt। ये हमारे पास क्या बचा, I बराबर पाई बाई 2 log 2 और माइनस का 0 से पाई बाई 2 log sin 2t into dt। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ा था, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, ये वाली वैल्यू को I डैश मान लें, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से I डैश को सॉल्व कर लेते हैं। तो I डैश की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 0 से पाई बाई 2 log ये दे रखा है sin 2t into dt। अब यहाँ पे क्या कर लें, लेट 2t को हम लोग क्या मान लें, थीटा मान लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बराबर d थीटा अपॉन dt। तो dt की वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, d थीटा अपॉन 2। अब यहाँ से देखिए लिमिट भी चेंज होगी, तो लिमिट यहाँ पे चेंज होगी, तो अगर हम लोग t की जगह 0 पुट करें तो थीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अगर t की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करें तो थीटा की जगह पाई आ जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास लिमिट चलेगी। तो I डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो हमारे पास d थीटा की वैल्यू 1/2 को बाहर कर दो, ये हो जाएगा 0 से यहाँ पे हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा log sin 2 थीटा इनटू सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 थीटा की जगह थीटा इनटू d थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4 यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 से I डैश इज इक्वल टू 1/2। इसमें क्या होता है, यहाँ पे 2 आगे हो जाता है और लिमिट हाफ हो जाती है, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा log sin थीटा इनटू d थीटा। यहाँ से 2 से 2 कट कर दो, तो हमारे पास वेरिएबल क्या होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो I डैश की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 को लगाएं, ये क्या हो जाएगा, log sin पाई बाई 2 माइनस का थीटा इनटू d थीटा, और ये हो जाएगा I डैश बराबर 0 से पाई बाई 2 log ये हो जाएगा cos थीटा इनटू d थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को, ये इक्वेशन नंबर वहां पे फर्स्ट मान लो, इसको 2 मानो और इसको 3 मानो। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2I डैश इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 log ये बन जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू d थीटा। अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2I डैश बराबर 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा log 2 sin थीटा, हमारे पास हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन में 2 और इनटू d थीटा। आइए देखते हैं इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू थी, 2I डैश बराबर, इसको सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 ये हो जाएगा log sin 2 थीटा और माइनस का 0 से पाई बाई 2 log 2 इनटू d। और यहाँ पे भी ये हमारे पास log sin 2 थीटा इनटू d थीटा। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से बिल्कुल मैच खा रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 2I डैश बराबर, इसको पूरे को हम लोग क्या लिख लेंगे, I डैश और माइनस का 0 से पाई बाई 2 log 2 इनटू d थीटा। इस I को उधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I डैश, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log 2 बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा बचेगा। थीटा 0 से पाई बाई 2, तो I डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस का log इनटू पाई बाई 2 बचेगी और माइनस का 0। तो इस I डैश की वैल्यू को, ये जो हमारे पास इक्वेशन है लिखी थी, I डैश में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो I है वो कितना आएगा, पाई बाई 2 इनटू log 2, और ये हमारे पास माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है क्योंकि I डैश की वैल्यू माइनस में आई है। ये भी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 log 2। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 इनटू log 2, तो हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, तो I बराबर हमको पाई log 2 क्वेश्चन में चाहिए था। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8वें का नंबर है, हमारे पास ये आर्ग्यूमेंटिक्स का क्वेश्चन दे रखा है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स का मतलब हमारे पास A इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है A इनवर्स बराबर 1 अपॉन मॉड A इनटू एडजॉइंट A। ये हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, मॉड A निकालना पड़ेगा। मॉड A कैसे निकालते हैं,
जो पहला वेरिएबल दे रखा होगा, मतलब एक रो है एक कॉलम को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, वही हमारे पास मॉडल कहलाता है। तो पहला तो 0 है, तो प्लस का 0 लेने से 0 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, सब कुछ खत्म कर देगा। दूसरा क्या है, माइनस का 1, माइनस का 1 लेंगे तो ये लगता चलेगा, ये सारे रहने कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस का 3 3 जा 9, और प्लस का 2 ले लेंगे तो हमारे पास पूरा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब जब उसको सॉल्व करेंगे तो मॉड हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास माइनस का 8 और बाहर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का हमारे पास कितना हो जाएगा, तो हमारे पास ये वेरिएबल जो है हो जाएगा माइनस का 5 2 जा 10, हमारे पास का यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2, मॉड ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस का 2 आ गई। अब देखिए एडजॉइंट ए निकालना, एडजॉइंट ए के लिए हमारे पास सारे प्लेस की जितनी भी वैल्यू दे रखी है पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब कि सबसे पहले हमको a11 निकालना पड़ेगा, a11 की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो प्लस की वैल्यू हम निकालते हैं, तो प्लस की वैल्यू अब देखिए जब भी मॉड ए निकालते हैं तो पहली वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन जब भी हम लोग a11 a12 a13 निकालते हैं तो ये कोई भी वैल्यू लिखी नहीं जाती, बस अंदर की वैल्यू सॉल्व होकर आती है। तो हम लोग ये a11 की वैल्यू ये प्लेस पूरी काट दो, जो भी मल्टीप्लाई हो गया वही बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2 1 या 2 और माइनस का 3 बन जाए, हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंदर बचेगा -1 बाहर का +1, तो हमारे पास -1 a11 की वैल्यू। इसी तरीके से a12 की वैल्यू माइनस का, तो हमारे पास a12 की वैल्यू ये रही, इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे, और ये पूरी वैल्यू जब कटेगी तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 9, तो ये हमारे पास अंदर बचेगा माइनस का 8, बाहर माइनस है तो प्लस का 8 हो जाएगा। इसी तरीके से a13 की वैल्यू यहाँ पे देखिए साइन हमारे पास अल्टरनेट एंगल में चलेगी, प्लस माइनस प्लस, हमारे पास ये हो गया प्लस, अब हमारे पास ये वैल्यू लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा अंदर बचेगा माइनस का 5, तो यहाँ भी माइनस का 5 बचेगा। इसी तरीके से हम लोग आगे की वैल्यू निकालेंगे, a21 की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस, तो a21 की वैल्यू ये रहा 21, ये कट होगा, ये पूरी लाइन कटेगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 1 माइनस का 2, तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 1 और माइनस माइनस जाके प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 1 यहाँ बचेगा, बाहर वाले इसका प्लस हो जाएगा। a22 की वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जाएगी, तो a22 की वैल्यू ये रही बीच वाली, ये प्लस का साइन बनेगा, इसका मल्टीप्लाई से 0 और माइनस का 6, हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से a23 की वैल्यू माइनस में होगा, तो a23 की वैल्यू ये रही और ये रही, इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 1 से 0 और 3 से -3, ये हमारे पास माइनस का 3 और बाहर माइनस है तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3, और वैल्यू किसकी निकालनी है हमको a31 की वैल्यू निकालनी है, ये 31 की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये 31 हमारे पास ये रहा, ये पूरी लाइन कट होगी तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 माइनस का 4, ये बचेगा माइनस का 1, a32 की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे तो माइनस का 1 हमारे पास एक पूरी वैल्यू कट जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 2 बचेगा। इसी तरीके से a13 की वैल्यू ये प्लस का रहेगा, ये लास्ट वाली वैल्यू है, इसका मल्टीप्लाई इसमें ऐसे रहेगा, इसका मल्टीप्लाई 0, ये हमारे पास माइनस का 1, तो लास्ट में कितना बचेगा माइनस का 1, तो हमारे पास यहाँ से a डैश की वैल्यू निकल के आएगी, a डैश की वैल्यू जो हमारे पास एक प्लेस लिखा हुआ है -1 8 -5 और ये बचेगा 1 माइनस का 6 और ये बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 ये 2 और ये माइनस का 1, ये हो गई a डैश की वैल्यू। हमको क्या चाहिए एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू लिखी हुई है उसी प्लेस को पलट दो, -1 8 माइनस का 5 और यहाँ बचेगा 1 माइनस का 6 3 और माइनस का 1 2 और माइनस, ये हो गया एडजॉइंट ए। हम लोग एक वर्स निकालना था तो फॉर्मूला क्या था 1/mod a इनटू एडजॉइंट ए, ये हमारे पास था, तो 1/mod a की वैल्यू कितनी है 1/-2 और एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी हो गई -1 1 -1 और हमारे पास 8 माइनस का 6 2 माइनस का 5 3 माइनस 1, हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ पे माइनस का 1/2 यहाँ पे भी प्लस का 1/2, यहाँ से अंदर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 5/2 और यहाँ पे माइनस का 3/2 और यहाँ पे कितना बचेगा 1/2, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें का था नंबर, हमारे पास दे रखा है प्रूफ करना, यदि हमारे पास वक्त ये दोनों चीज दे रखी है, लंब कोणीय का मतलब ऑर्थोगोनल कंडीशन को हमको
प्रूफ करना। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन के लिए हमारे पास जो ये क्वेश्चन दे रखा सबसे पहले तो ax स्क्वायर प्लस का b y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लोग x1 और y1 लिख देते हैं इसको, ठीक। और इसी तरीके से जो हमारे पास ये a डैश वाली वैल्यू दे रखी है a डैश x स्क्वायर प्लस का b डैश y स्क्वायर बराबर 1, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं x1 और y1 लिख देते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों बच्चों में अवकलन करने पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2ax1 प्लस का 2by1 और ये हमारे पास dy1 अपॉन dx1 बचेगा, dy अपॉन dx बचेगा और इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो मिलेगा 2by1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू y1 x1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो dy1 अपॉन dx1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा इज इक्वल टू माइनस का 2ax1, तो यहाँ 2 से 2 तो कट जाएगा, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा dy1 अपॉन dx1 की वैल्यू क्या बचेगी माइनस का ax1 अपॉन by1 ये बचेगी, इसको हम लोग ले लेते हैं m1, ठीक। सेम ये कंडीशन यहाँ पे भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2a डैश x1 स्क्वायर प्लस का 2b डैश y1 स्क्वायर और यहाँ पे dy1 अपॉन dx1 इज इक्वल टू हमारे पास 0 और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2b डैश y1 स्क्वायर इनटू dy1 अपॉन dx1 माइनस का 2a डैश x1 स्क्वायर, 2 से 2 काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा dy1 अपॉन dx1 की वैल्यू यहाँ पे भी क्या बचेगी माइनस का a डैश x1 स्क्वायर अपॉन b डैश y1 स्क्वायर, इसको हम लोग मान लेते हैं m2। अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है लंबकोणीय, उसके उसका जो फार्मूला होगा वो होता है m1 into m2 इज इक्वल टू -1, ये फार्मूला होगा। यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू पुट करेंगे तो m1 m2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये हमारे पास आएगी, तो माइनस का ax1 अपॉन b y1 मल्टीप्लाई में माइनस का a डैश x1 अपॉन b y1। यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आई b डैश की वैल्यू इज इक्वल टू -1, तो देखिए -1 तो +1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा a डैश इनटू x1 इज इक्वल टू b डैश इज इक्वल टू y1, तो यहाँ पे किसका बचेगा माइनस का बचेगा, तो ये हमारे पास इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से माइनस करा, हम लोग माइनस कराते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, जब इसको माइनस कराएंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये दे रखी है, हो जाएगा ax1 का होल स्क्वायर प्लस b y1 का होल स्क्वायर माइनस का a डैश x1 का होल स्क्वायर माइनस का b डैश y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 1 बन जाएगा 0 बचेगा। तो अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से a माइनस a डैश x1 स्क्वायर और यहाँ से क्या ले सकते हैं, यहाँ से अगर लोग प्लस का b ले ले कॉमन, b प्लस का y1 स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा b माइनस b डैश इनटू y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको मान लें इक्वेशन नंबर ये 34 मान लें। अब इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल क्या मिलेगा 4 ये है और 3 ये, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस a डैश x1 स्क्वायर अपॉन a डैश इनटू x1, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का b माइनस b डैश इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा
y1 स्क्वायर अपॉन में माइनस का b डैश y1। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे होगा x2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में x1 यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, x1 का x1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और y1 का y1 में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर। वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हो जाएगा x1 स्क्वायर ये y1 स्क्वायर। तो x1 से x1 कट हो जाएगा, y1 से y1 कट हो जाएगा, y1 स्क्वायर। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 को 3 से डिवाइड किया है। तो देखिए ये हमारे पास प्लस में आ रही है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 दे रखी थी वो हमारे पास माइनस में दे रखी थी इक्वल फॉर्म में। इसको भी इक्वल फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, जीरो हट जाएगा और नीचे वाली वैल्यू भी माइनस में है तो दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे। तो हमारे पास जो वेरिएबल आया है वो हमारे पास क्या आया, a माइनस a डैश अपॉन a इनटू a डैश इज इक्वल टू, हमारे पास ये माइनस तो खत्म हो गया, यहाँ क्या बचेगा b माइनस b डैश अपॉन b इनटू b डैश। अब देखिए दोनों को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए a से a कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन a डैश, माइनस का यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन a, यहाँ पे क्या बचेगा b से b कट गया तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन b डैश और माइनस का b डैश से b डैश कट यहाँ बचेगा 1 अपॉन b। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा था 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, यहाँ पे 1 अपॉन a डैश लिखा हुआ है, इसको उधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 अपॉन b डैश हो जाएगा और ये जब उधर जाएगा तो 1 अपॉन a डैश 1 अपॉन a जो है वो प्लस का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन b दिया हुआ। यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 तक का नंबर हमारे पास ये वेरिएबल दे रखा है और बोल रहा है इसके बीच की दूरी न्यूनतम दूरी फाइंड आउट करिए। न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है d mod a2 minus a1 into b1 क्रॉस b2 अपॉन में mod b1 क्रॉस b2। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर d की वैल्यू, ये हमारे पास फार्मूला सबके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जो पहला वाला हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस का लैम्डा b1। तो हमारे पास यहाँ से जो फार्मूला निकल के आएगा वो हमारे पास a1 की वैल्यू निकल के आएगी, जो चीज माइनस में लगी वो सब यहाँ पे हमारे पास i कैप और प्लस का 8 j कैप और प्लस का 3 k कैप और प्लस का लैम्डा और जो नीचे वाली वैल्यू वो हमारे पास b1 की वैल्यू है, ये कितना हो जाएगा 3i माइनस का j और प्लस का k। ये हो गया हमारे पास। दूसरा वाला जो दूसरी वाली वैल्यू ले रखी है हमारे पास, इसको निकालेंगे तो हमारे पास r वेक्टर क्या निकल के आएगा a2 वेक्टर प्लस का लैम्डा b2 वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ से r वेक्टर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये निकल के आएगी a2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3i और माइनस का 7j और प्लस का 6k। जहां पे माइनस लगा होगा वहां पे हमारे पास यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जहां जहां पे पॉजिटिव लिखा वहां पे नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन होता है x माइनस x1 होता है, x माइनस x1 अपॉन x1, यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू आगे बढ़ती चली जाती है। तो अब यहाँ पे लैम्डा और जो हमारे पास इसके नीचे की वैल्यू लिखी वही हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 3i प्लस का 2j प्लस का 4k। अब देखिए सारी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, हमारे पास a1 की वैल्यू ये, b1 की ये, a2 की ये और b2 की। हम लोग जो वैल्यू वहां पे रखनी है वो चीजें निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालें, a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो a2 हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है माइनस का 3i 7j प्लस का 6k। अब यहाँ माइनस इसका करेंगे 3i प्लस का 8j प्लस का 3k। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3i माइनस का 7j प्लस का 6k माइनस का 3i माइनस का 8j और माइनस का 3k। तो इसको सॉल्व करके लाइन कितना हो जाएगा 3 और 3 माइनस का 6i और 7 और 8 हमारे पास हो जाएगा माइनस 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 का हमारे पास 15 हो जाएगा 15j और ये प्लस का 6 है तो यहाँ पे प्लस का 3k। ये किसकी वैल्यू आ गई a2 माइनस a1 की। अब हम लोग को निकालना है b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वो हमारे पास डिटरमिनेंट के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो हमारे पास b1 की वैल्यू कहां पे दे रखी है ये है, तो यहां से जो वैल्यू दे रखी है उतार लेते हैं 3 माइनस 1 और प्लस 1 और यहां पे हमारे पास माइनस का 3 और ये दे रखी है 2 और 4। यहां से i j की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास यहां से a b1 क्रॉस b2 निकालना है, मॉड b निकालेंगे b1 क्रॉस b2। तो यहां पे क्या हो जाएगा i, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 और यहां से माइनस का j सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3
और इसको प्लस का के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये माइनस माइनस का कितना हो जाएगा 10 तो ये माइनस का हमारे पास 3 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस का 6i और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 15j और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3। ये किसकी वैल्यू आई है b1 क्रॉस b2 की वैल्यू। अब यहां से हम लोग इसी का ही मॉड निकाल मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा b1 क्रॉस b2 का उसको जब निकालेंगे तो क्या होता है अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर मतलब कि 36 15 का स्क्वायर मतलब कि 2 2 5 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब जब इसको हम लोग पूरा का पूरा ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 2 5 36 और 9 ये हो जाएगा 27 ये हो जाएगा पूरा का पूरा 270 अंडर रूट में 270 और इसको क्या लिख सकते हो 9 into 30 कितना हो जाएगा 3 रूट 30 ये किसकी होगी b1 क्रॉस b2 की वैल्यू। अब सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो d बराबर a2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है माइनस का 6i माइनस का 15j और प्लस का 3k। b1 क्रॉस b2 की वैल्यू भी सेम निकल के आई है हमारे पास माइनस का 6i माइनस का 15j और प्लस का 3k और अपॉन में मॉड की वैल्यू कितनी निकली है 3 रूट 30 और अंदर थे तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा i into i करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो जाएगा 36 और प्लस का 2 2 5 और प्लस का कितना हो जाएगा ये दिख जा 9 और ये कितना हो जाएगा 330। जब इसको पूरा ऐड करेंगे तो देखिए जो अंदर वैल्यू यहाँ पे निकलनी वही तो निकल रही है तो d बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 अपॉन 330। अब इसको जब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 90 और 90 को क्या लिख सकते हो 3 into 30 अपॉन रूट 30। अब रूट वाली बिना रूट वाली से कटेगी तो कितनी आएगी रूट वाली तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 रूट 30। हमारे पास यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का का नंबर लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है एक सिक्के की 3 उछालों पर प्राप्त चित्तों की संख्या का मान लिया मतलब कि हेड की बात कर रहा है हेड हमारे पास फाइंड आउट करना है उनका मीन निकालना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी या फिर 0 हो सकती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू जो निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है तो हमारे पास तीनों में हेड आ सकता है या फिर 2 में टेल आ सकता है या फिर एक में हेड एक में टेल या फिर एक में टेल और एक में हेड ये भी हो सकता है। और हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है तीनों में टेल आ सकता है पहले में टेल तो दोनों में हेड एक में टेल फिर एक में हेड एक में टेल फिर एक में टेल तो एक टेल और एक में ये कंडीशन बन सकती है। तो ये हमारे पास कितनी कंडीशन बनेगी टोटल 8 कंडीशन बनी है। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी टोटल हमारे पास 8 कंडीशन बनी 8 कंडीशन। तो हम लोग एक एक बार प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं और लास्ट में हम लोग माध्य या मीन को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले क्या बोला 0 तो मतलब अगर p x की वैल्यू 0 का मतलब कोई भी हेड ना हो तो हमारे पास कोई भी हेड ना की कंडीशन क्या है तीनों में टेल है एक ही कंडीशन है और टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है 8 है तो 1/8 हो गया। अब यहाँ पे p x बराबर 1 लेते हैं तो 1 के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी हमारे पास एक हेड होना चाहिए। तो एक हेड वाली कंडीशन कौन कौन सी है इसमें देखो एक हेड आ रहा है इसमें एक हेड आ रहा है और इसमें एक हेड आ रहा है तो हमारी टोटल कंडीशन कितनी होगी 3 होगी। ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब x बराबर 2 की बात करें जब 2 हेड आने चाहिए तो 2 हेड एक में ये 2 और कंडीशन नंबर 3 यहाँ पे भी 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/8। अब एक कंडीशन और बनेगी वो बनेगी p x बराबर 3 के लिए 3 का मतलब तीनों में हेड सिर्फ एक ही में है तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी 1/8। ये हो गई प्रोबेबिलिटी। इसको एक बॉक्स पे लिखा जाता है सबसे पहले एक बॉक्स बनाया जाता है सारी वैल्यू निकालने पर एक बॉक्स में पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू होती है और यहाँ पे p x की वैल्यू होती है। तो 0 पे हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 1/8 3 हमारे पास 1 पे कितनी आई है 3/8 यहाँ पे 2 पे कितनी वैल्यू आई है 3/8 और यहाँ पे 3 पे हमारे पास कितनी वैल्यू है 1/8। सारी वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है माध्य निकालिए मीन मतलब मीन किसका निकालना है हमारे पास x का
x का कह सकते हो या हमारे पास tx का लिखते हैं, tx का मीन निकालना है। तो हमारे पास कंडीशन क्या क्या होगी, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई px से, तो हमारे पास वैल्यू ये बनेगी x का मल्टीप्लाई मतलब 0 का मल्टीप्लाई 1/8 से और प्लस का 1 का मल्टीप्लाई 3/8 से, 2 का मल्टीप्लाई 3/8 से और 3 का मल्टीप्लाई 1/8 से। ये तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा 3/8 और ये कितना बनेगा 6/8 और ये बनेगा 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा और सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और 4 के टेबल से इसको काट दें, ये आ गया 3/2 और इसका आंसर हमारे पास 1/2। तो मतलब हमारे पास डेल्टा p x की वैल्यू जो आई है, मतलब कि माध्य हमारे पास ये निकल गया है, इसी को माध्य बोलेंगे, इसी को मीन बोलेंगे। ये हमारा जो आएगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने सेट 2018 के सेट नंबर 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। इस पार्ट 2 कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे। उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। थैंक यू।